नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम जैसे आपको टेस्ट देते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कुछ शब्द आपके सही होते हैं, ठीक है, और कुछ शब्द आपके गलत होते हैं। जब आपने टेस्ट दिया तो उसमें कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। तो आपको क्या करना है कि जो शब्द आपके गलत होते हैं और जो हमने पोस्ट दिए हैं वो आपके सही होते हैं, तो एक तरफ सही लिखना है और उसके सामने गलत लिखना है। जैसे अगर मैं इस वीडियो में अमात्रिक शब्द की बात करूं, किसकी? अमात्रिक शब्द, जो कि आपका टेस्ट हो चुका है। तो अमात्रिक शब्द का जो टेस्ट दिया जाता है उसमें जैसे मान लो कि कोई शब्द था टब, मान लो आपका टब गलत हो गया, या शब्द गलत, खत आपका गलत हो गया, या तो भर गलत हो गया, है ना, या तो आपका थल गलत हो गया, थल थल, या तो आपका रथ गलत हो गया। मान लो ये सभी शब्द गलत हो गए, या उसमें हमने पथ बोला हुआ है तो मान लो पथ गलत हो गया, या उसमें हमने डर बोला हुआ है तो डर गलत हो गया। तो उनको सही सही ऐसे नीचे करके लिख लेना है, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया है ना, इस तरह से सही सही करके लिख देना है। और उसी तरह जैसे टब था तो टब की तरह, टब की जगह आपने क्या लिख दिया? ढब ढब लिख दिया। तो ये आपको सामने गलत भी लिखना है उसके। इसी तरह मान लो खट, खत था तो खत की जगह आपने क्या कर दिया? खट कर दिया। इसी तरह मान लो भर था तो भर की जगह आपने क्या कर दिया? गलती से बर कर दिया। उसी के बाद यहाँ पर थल था तो थल की जगह आपने क्या कर दिया? मान लो भम कर दिया गलत से। जब बच्चा नया नया सीखता है तो वो गलत कर देता है। इसी तरह रथ था तो रथ की जगह आपने रथ कर दिया। इसी तरह पथ था तो पथ की जगह आपने क्या कर दिया? पथ कर दिया। और इसी तरह आपके साथ डर था तो डर की जगह आपने क्या कर दिया? ढर कर दिया। तो ये सारी गलतियां हैं जो बच्चों के द्वारा होती है। तो यहाँ तक आपको सबसे पहले सही गलत करना है। तो दो अलग अलग पेन से आप इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पकड़िए कि आपकी गलतियाँ क्या है। देखिए, ट की जगह आपने ढ कर दिया, यहाँ त की जगह आपने ट कर दिया, तो आपको ट और त में दिक्कत है। और इसी तरह भ की जगह ब कर दिया, है ना। इसी तरह थ की जगह भ कर दिया, यहाँ थ की जगह त कर दिया। तो इसको देखकर आपको भी पता चल रहा होगा कि क्या क्या कन्फ्यूज़न हो रही है आपको। जैसे कि यहाँ से क्या कन्फ्यूज़न हुई है? ट और त में आपको कन्फ्यूज़न हुई है ना। उसी तरह यहाँ पर थ और त में आपको कन्फ्यूज़न हुई है। इसी तरह आपको ड और ढ में कन्फ्यूज़न हुई है। तो ये हम आगे जब आपको कराएंगे तो ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हम आपको आगे भी कराएंगे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कन्फ्यूज़न है या कन्फ्यूज़न नहीं है। इसीलिए आपको इस तरह से ये टेस्ट दिया जाता है, ये सही गलत लिखने के लिए दिया जाता है। हमें तो देखते ही पता चल जाता है कि ये गलतियाँ हैं, बट आपको भी ये चीज़ पता रहे, इसीलिए ये सही गलत आपको करने के लिए दिया जाता है। अब इसी के बाद सही गलत तो आप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इनको हम सुधारें कैसे? तो इनको सुधारने के लिए हमने आपको क्या बोला हुआ है कि जो आपका पेज है कॉपी का, उस पे ऐसे ऐसे लाइन खींच लेनी है। क्या कर लेना है? ऐसे ऐसे लाइन खींच लेनी है। और जैसे आपका पहला शब्द क्या था? टब था, जो गलत हुआ था। फिर दूसरा शब्द क्या था? खत खत था। उसके बाद अगला शब्द क्या था? भर भर था। उसके बाद अगला शब्द क्या था? थल थल था। उसके बाद अगला शब्द क्या था? रथ रथ था। उसके बाद अगला शब्द क्या था? मान लो पथ पथ था, तो पथ लिख लिया। अब क्या करना है? इसको ऐसे ही ऊपर लिखकर अपनी कॉपी पर नीचे लाइन खींच लेनी है। और क्या करना है? इन शब्दों का बार बार अभ्यास करना है पूरे पेज पर। तो मुझे आशा है अब जो ये वीडियो मैं आपको समझा रहा हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये थोड़ी नई तकनीक है जो मैं सीख रहा हूँ अभी, इनको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए बेहतर कर सकूँ। और इन वीडियोज़ को बनाने में हमें भी बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों की जो समस्या है उसका समाधान ही ढूंढते रहते हैं हम कि कैसे बच्चे को और ज़्यादा हम अच्छे से समझाएं। तो इस वीडियो से और अच्छे से समझ आएगा, मुझे आशा है आपको। तो चलिए हम इसके, जैसे यहाँ पे टब टब लिख लिया, अब इसको क्या करना है? टब टब बार बार लिखना है। मैं अलग अलग कलर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, थोड़ा समझ आए। आप चाहें तो 3 पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टब 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 टब, ताकि आगे अगर इस तरह का शब्द आए तो आप टब को गलत ना लिखें। इसी तरह सबका अभ्यास करना है। जैसे खत खत, अब यहाँ खत खत आपका गलत हो गया क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं था, कभी टेस्ट दिया नहीं था। लेकिन खट खट आपको यहाँ समझ आ गया होगा सही गलत लिखने के बाद। तो यही चीज़ हम आपको देते हैं सही गलत करने के लिए, ताकि ये अभ्यास आपके सामने रहे और आपको पता रहे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको पूरे पेज पे लिखना होता है, इसका अभ्यास करना होता है। तो आगे से इसी तरह अभ्यास कीजिएगा, जैसे भर 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 भर। और अगर आप इतना अभ्यास कर लेंगे तो जितनी चीज़ें हम सिखा रहे हैं आपको उतनी चीज़ें तो ज़रूर आ जाएगी। और हर मात्रा के हम कम से कम 200 से 250 शब्द आपको सिखाएंगे इस कोर्स में। तो मुझे आशा है ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगी।
जो भी आपका विचार है वो हमें कह सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इनमें और तो वो भी चीज़ें कह सकते हैं। इसी तरह से और बेहतर चीज़ें हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। तो इसी तरह हर मात्रा का अभ्यास करना है जब भी कोई ऑडियो टेस्ट होगा उसके बाद। एकमात्र लक्ष्य आपको हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना है और मुझे आशा है कि इन वीडियोस की मदद से 350 से ज़्यादा वीडियोस की मदद से आप अच्छे से चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो पहले 60 वीडियो की मात्राओं का कोर्स देखिए, फिर नाम लिखने का अभ्यास कीजिए, फिर कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए, फिर हिंदी शब्द अर्थ की वीडियोस देखिए। और जब उन सभी चीज़ों से आप अच्छे से सीख लें उसके बाद इन वर्कशीट को सीरीज़ को देखिए, ये उनके टेस्ट के लिए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आसान है विद आदित्य चैनल का लिंक दिया हुआ है।